हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का चंद्रा ट्यूटोरियल एंड यासिका लाइब्रेरी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो पर बने हुए हैं। मैं इस वीडियो में आपको अभी रिसेंट में होने वाली एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की तैयारी के लिए मैं महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर चर्चा करने आया हूँ। आपको क्या पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, इसके लिए इस वीडियो को बनाया गया है। चूँकि दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में आपका कुल पोस्ट 398 पदों पर भर्ती होना है, जो कि आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती होगा। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन स्नातक प्लस पीजीडी मांगा है। तो हम इसका सिलेबस देखे हैं तो सिलेबस में क्या है, आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है जो कि आपका 10 नंबर का है, और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण है तो वो आपका 10 नंबर का है। ये आपका भाग 1 के अंतर्गत है जिसमें आपको क्वालिफाई करना ही है। देन आपका भाग 2 है। भाग 2 में दोस्तों गणित एवं रीजनिंग जो कि 10 नंबर का है। दूसरा है फिर आपका सहकारिता अधिनियम, बैंकिंग संबंधित जो है आपका अधिनियम वगैरह है तो वो आपका 25 मार्क्स का है, 25 नंबर का है, 25 नंबर का है। ठीक है। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान है 10 नंबर का, जो कि आपका सभी विषयों से आपका आएगा। सामान्य ज्ञान में जो है आपका सामान्य भूगोल है, भारत का संविधान है, भारत का इतिहास है, भारत का जनजाति एवं कला संस्कृति है, भारत का करेंट अफेयर है, और भारत की अर्थव्यवस्था है जिससे प्रश्न देता ही देता है। देन आपका कंप्यूटर है दोस्तों जो कि 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है। देन आपका हिंदी है, हिंदी तो आपका हिंदी जो है 10 अंक का है। इंग्लिश ग्रामर है जो कि 10 अंक का है। तो इन सभी विषयों को आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है। आपको एक शेड्यूल बनाइए जिसमें आपको जिस विषय के ज़्यादा वेटेज के हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, आप उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कीजिए, और जो कम मार्क्स के हैं वो आपका पिछला जो पुराने स्टूडेंट है वो तो आपके जो हैं जो 75 अंक के हैं उसको पहले से पढ़ ही रहते हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं वो आपका अभी स्टार्टिंग तौर से पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ने में समय लगाएं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करें। और जो पुराने स्टूडेंट हैं आपका वो सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित जो 25 अंक का है उस पर ज़्यादा फोकस करें, और बाकी सभी विषयों को एक लाइन से पढ़ें और रिवीजन करें। जैसे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है दोस्तों वो 10 अंक का है, उसके लिए आपका अलग अलग बुक भी आती है। जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास का अलग आता है, छत्तीसगढ़ का भूगोल का अलग आता है, छत्तीसगढ़ का आपका जनजाति एवं कला संस्कृति का आता है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण के लिए अलग बुक आती है, और छत्तीसगढ़ का आपका जनजाति एवं कला संस्कृति की अलग बुक आती है। तो आप उसको अगर समग्र छत्तीसगढ़ की एक बुक से आप पढ़ें तो काफ़ी आपका समय बचत हो जाएगा। अलग अलग बुक से पढ़ने से अच्छा एक बुक से पढ़ो और उसको अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। आपका छत्तीसगढ़ का जो बुक है उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी विद्यार्थी अधिकांशतः जो है HR पटेल की बुक पढ़ते हैं तो आप उससे ही पढ़ सकते हैं, या आप किसी भी इंस्टीट्यूट से एक बार कोचिंग की है तो उससे पढ़िए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप MCQ प्रश्न ज़रूर लगाइए ताकि आपका क्वेश्चन का जो है वो अभ्यास हो जाए। देन आपका छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान के लिए आप व्याकरण का कोई सा बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आप प्रतियोगिता सारांश की बुक फॉलो कर सकते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान के लिए। ठीक है। देन आपका है गणित एवं रीजनिंग के लिए SD यादव की बुक पढ़ें, और रीजनिंग के लिए दीपक कुमार की बुक फॉलो करें। इसमें गणित एवं रीजनिंग 10 नंबर का है तो आपको ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस टॉपिक का आपको एक बेसिक सामान्य प्रश्न बनने चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो आपका व्यापम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, तो आप 5 से 6 सालों के क्वेश्चन को समग्र करके आप उसका अभ्यास करें। और
HD यादव की बुक का मेन क्वेश्चन आपको फॉलो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। देन आपका सहकारिता अधिनियम, बैंकिंग में आपका योजना से रिलेटेड और धारा से रिलेटेड प्रश्न जरूर आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से उसका क्लास कीजिए। चाहो तो आप कोचिंग भी कर सकते हो या आप खुद की सेल्फ नोट्स बनाओ, वो भी बेटर है। और बस एक प्रैक्टिस ही सब कुछ है। बाकी फिर आपका सामान्य ज्ञान है, इंडिया जीएस के लिए आपको अलग अलग बुक से आप लूसेंट का एक बुक आता है उसके लिए MCQ पढ़ें, और आपका बुक्स आपका भारत के संविधान के लिए कई सारी बुक हैं, इतिहास के लिए भी हैं, लेकिन मोटी मोटी बुक पढ़ने का अभी समय नहीं है। तो आप जितना आपसे हो पाता है उतना आप छोटे छोटे कंटेंट मिलाकर थ्योरी ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाएं। देन आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए मैं बोलूँगा मंथन का बुक पढ़ सकते हैं आप, कई सारी कोचिंग की भी बुक है, देवांगन की बुक पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और आपका प्रत्युत्तर सारांश की भी कंप्यूटर बुक पढ़ सकते हैं, HR पटेल की बुक फॉलो कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो आपका मंथन का मेरे हिसाब से बुक, अभी मेरे अनुभव से मंथन की कंप्यूटर बुक आप पढ़ लेते हैं तो आपका कंप्यूटर का जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर बारीकी से पढ़ते हैं तो। देन आपका है हिंदी। हिंदी के लिए दोस्तों आप लूसेंट्स की बुक फॉलो कीजिए, और कई सारी एकेडमी हैं उनकी बुक फॉलो कर सकते हैं। देन आपका इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के लिए दोस्तों आप मैगजीन न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, उसमें न्यू वर्ड जो वर्ड पावर में आपका नए नए वर्ड है उसको कलेक्ट कीजिए, और आपका लूसेंट का बुक का आपका ग्रामर को अच्छे से पढ़िए। आपका इंग्लिश में आपका 10 में से आपका 6-7+ ही आएगा, आप अच्छे से पढ़ते हैं। वर्ड पावर आपका स्ट्रांग है, आपका एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और मीनिंग जो है आपका उससे क्लियर होगा। मैगजीन न्यूज़पेपर आप इंग्लिश का ज़रूर पढ़िए, आपका अच्छा जाएगा। तो आप सभी को मेरा दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आप एग्ज़ाम क्रैक करिए, साथ ही अच्छे से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, हम सभी यही चाहते हैं। और आप एक पोस्ट लेकर चयनित हो, और सभी की दुआओं से मैं भी आज कुछ ना कुछ एग्ज़ाम निकाल रहा हूँ और आगे भी निकालता रहूँगा। और एक पोस्ट में आप सभी के लिए, अपने घर वालों के लिए लीजिए, ताकि वो भी इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो आपको पढ़ने भेजे हैं, तो आप उनको उनकी आंखों में वो खुशी दे सको जो वो चाहते हैं। सो बस इसी के साथ आप सभी को तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। आपके पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है, 1 महीने भी नहीं है, आप तैयारी में अच्छे से लग जाइए। हमारी यासिका लाइब्रेरी जो है बिलासपुर ज़िले में आपका मल्टीपर्पज़ स्कूल है, जस्ट उसके सामने में दयालमन रोड में भगवती कॉम्प्लेक्स में 1st फ्लोर में है। आप कभी भी आकर डेमो ले सकते हैं, 1 डे डेमो फ्री है। रिजर्व सीट की बहुत ही कम फीस रखा गया है, और स्लॉट वाइज में भी आपका काफ़ी कम फीस रखा गया है। तो ज़रूर आकर देखिए, और लाइब्रेरी सर्विस में हमारी जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको यूटिलाइज़ कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।